हेलो एवरीवन। तो आज अपना फोर्थ पार्ट है चैप्टर 3 का एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आज पढ़ेगा मॉलिक्यूल मास एंड मोल्यूल कंसेप्ट के बारे में। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले दे रहा है मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। इन सेक्शन 3.2.2 वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंड टू कैलकुलेट मोलिक्यूलर मासेज। और इस कॉन्सेप्ट की एक्सटेंड में विस्तार से जो मोलिक्यूल मास है उनके के बारे में परिकलन हम करेंगे। द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटॉम्स इन ए मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास है वो उनके मोलिक्यूल के जो एटॉम्स के मास के क्या होता है, सम होता है। इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ ए मोलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट यू। इस प्रकार जो एटॉमिक जो मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल के सापेक्ष क्या है, मास जो होता है वह है एटॉमिक मास यूनिट होती है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। उसको हम किसी दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल दे रखा है 3.1, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। और बी है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। तो क्या पूछ रहा है, जल का पूछ रहा है कैलकुलेट, वाटर का दिया, पानी का दिया है, इसका क्या दे रखा है, मोलिकुलर मास दे रखा है। और कैलकुलेट करता है इसके रिलेटिव, इसके सापेक्ष बताना है, हमें मोलिकुलर मास बताना है। दूसरा है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द HNO3। नाइट्रिक जो अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के मोलिकुलर मास के बारे में बताना है। तो सॉल्यूशन दे रखा हमारे पास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U। तो जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या लिखा है, 1 है। और जो हम किसे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है और हम यू से डिनोट करते हैं, तो 16U हो गए। सो दैट मोलिकुलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन्स 2 एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन। कि जो पानी होता है वो वाटर में क्या होता है कि 2 एटॉम्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो टोटल कितने हो गए, 18 हो गए एटॉम मास, मोलिकुलर मास। सेकेंड है द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। नाइट्रिक अम्ल का क्या दे रखा है, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन प्लस 3 द एटॉमिक मास ऑफ O। तो 1 प्लस 14 प्लस 48, टोटल कितने होगी 63U। यू से हम डिनोट करते हैं इसको। अगला है फॉर्मूला यूनिट मास, सूत्र इकाई मास। तो दे रखा है द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज ए सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एटॉम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड्स। तो किसी भी जो सब्सटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो उसके एटॉमिक मास के एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटॉम्स, वो जो सभी परमाणु द्रव्यमाणु का जो योग होता है उसके बराबर होता है वो। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। और जो फॉर्मूला होता है इसका मास का, तो उसको द्वारा हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमें यूनिट मास, ये मोलिकुलर मास दे रखा है, उसका जिस प्रकार से मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करते हैं उसी प्रकार यूनिट मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट ऑफ दोज सब्सटेंस हु कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। के अंतर इतना होता है केवल यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम जो सब्सटेंस है उसका जो फॉर्मूला यूनिट है उसका उपयोग करते हैं हम, और जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए,
सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस अबव एज ए फॉर्मूला यूनिट NaCl, इट्स फॉर्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेट एज। कि जैसे एग्जांपल की जो सोडियम क्लोराइड है उसका सूत्र जो होता है NaCl होता है, इसकी इकाई सूत्र द्रव्यमान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस बार कर दे रखा है इसका यूनिट मास का फॉर्मूला यूनिट मास 1 × 23 U प्लस 1 × 35.5 U, तो टोटल कितना होगा 58.5 U। अगला एग्जांपल दे रखा हमारे पास यहाँ 3.2, यहाँ पे क्या पूछा है फॉर्मूला यूनिट मास पूछा है CaCl2 का। तो एटॉमिक मास ऑफ Ca 2 × एटॉमिक मास ऑफ Cl, तो Cl का जो कितना होता है 2 दे रखी है वैलेंसी, तो हम क्या इसी क्या करते 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना होगा 40 + 2 कितना होगा × 35.5, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 111 U। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द फॉर्म वाटर। ये एग्जाम्पल या हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करते किसी भी अभिक्रिया के साथ क्या करवा देते हैं रिएक्शन करवाते हैं, तो उदाहरण देते हैं जिसमें क्या होता है वाटर बनता है 2H2 + O2, तो क्या बन जाएगा 2H2O, तो यहाँ पे क्या बन रहा है वाटर बन रहा है। द अबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट, तो ऊपर जो हमें जो विक्रिया दे रखी रिएक्शन दे रखी है उससे हमें क्या इंडिकेट करता है क्या बताते हैं, तो सबसे पहले दे रखा हमें 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन कॉम्बाइन विद 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन टू फ्रॉम 2 molecules ऑफ वाटर, और कि 2 molecules है हाइड्रोजन के 2 molecules और ऑक्सीजन के 1 molecule के साथ अभिक्रिया करके के साथ कॉम्बाइन करके या इसके अभिक्रिया करके क्या बताएं जो वाटर है उसका क्या बताएं उसके 2 molecules बनाता है। 4 U ऑफ हाइड्रोजन molecules कॉम्बाइन विद 32 U ऑफ ऑक्सीजन molecules टू फ्रॉम 36 U ऑफ वाटर molecules। हाइड्रोजन के 4 molecules और ऑक्सीजन molecules के 32 के साथ कॉम्बाइन करके क्या बनाता है 36 U वाटर मोलिक्यूल्स बनाते हैं। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी चैरिटीज बाय इट्स मास ऑफ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। उपयुक्त जो समीकरण है इक्वेशन से हमें पता चलता है कि इसके निष्कर्ष निकाल भी सकते हैं हम कि किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट है मात्रा है उसके मास अथवा उसके जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स से क्या कर सकते हैं हम उसे चैरिटीज कर सकते बता सकते हैं। बट ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटॉम्स और मोलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। परंतु हम क्या करते हैं जो केमिकल रिएक्शन होती है समीकरण होती है उसमें जो रिएक्शन में जो भाग लेने वाले जो एटॉम्स है या और मॉलिक्यूल्स है वो क्या होती है जो उनकी जो संख्याएं होती है हमें सीधे प्राप्त होती है। देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वेंटेड टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटॉम्स रेदर देन देयर मासेज। इसलिए यहाँ पे जो सब्सटेंस है उनकी जो अमाउंट है का ज्ञान और उनके मास का आधार पर हम क्या करते हैं अपेक्षा उनके एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स की संख्या के आधार पर हम प्राप्त करना आसानी होते हैं। Therefore, it is a more convenient to refer to the quantity of substance in terms of the number of its molecules or atoms rather than their masses. So, a new unit mole was introduced. The mole symbol mole is SI unit of amount of substance 1 mole contains extra. यहाँ पे जो मैं क्या है जो क्वांटिटी है किसकी सब्सटेंस की, तो ये मैंने बता दिया सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है अमाउंट होती है वो क्या होती है मॉलिक्यूल्स और एटॉम्स के नंबरों से हम क्या कर सकते हैं रेदर देन मासेज उनके मासेज से हम निकाल सकते हैं सीधा आसान। सो ये यूनिट मोल वाज इंट्रोड्यूस और जो क्या हो जाती है एक नई इकाई मोल
इंट्रोड्यूस हो जाती है। द मोल सिंबल, अब जो मोल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, मोल है MOL, मोल से, और इसकी ऐसा यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल कंटेंस एक्चुअली 6.02214076 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्स एंड एंटाइड्स। जो मतलब एक मोल होता है, एक मोल में 6.02214076 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। दिस नंबर इज द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द Avogadro constant, any when expressed in the unit mole power -1 and is called the Avogadro number। तो यह नंबर है, फिक्स होती है न्यूमेरिकल वैल्यू में, और इसको हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। और किसके द्वारा क्या होता है, इसका जो मान होता है एक्सपेक्ट जो करते हैं हम Na से दर्शाते हैं। और क्या बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मोल इकाई में इसे वक्त किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, अवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल N ऑफ ए सिस्टम इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पाइक्ड एलिमेंट एंटाइड्स। किसी भी सब्सटेंस में जो उसका अमाउंट होती है, उसको जो सिंबल से हम किससे दर्शाते हैं, N से क्या करते हैं, N सिस्टम इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पाइक एलिमेंट एंटाइज। जो स्पाइसी जो एलिमेंट एंटाइज होते हैं उनका क्या होता है, मेजर होती है। एन एलिमेंट एंटाइटी मे बी एटॉम, ए मोलिक्यूल, एन आयन, एन इलेक्ट्रॉन, एनी अदर पार्टिकल और स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। और ये स्पेसिफिक ग्रुप होता है पार्टिकल्स का। तो इसमें अणु होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, एटॉम्स होते हैं और अदर पार्टिकल्स होते हैं। सभी के क्या हो सकती है, ये स्पेसिफिक ग्रुप में हो सकते हैं। द मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम दैट कंटेन्स 6.022140.707 इंटू 10⁻23 स्पाइक्ड एलिमेंट्री एंटाइज। और जिसमें क्या होती है कि मोल की, द मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की वह मात्रा, मोल एक निकाय क्या होती है, पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कितना होता है 6.02214076 इंटू 10⁻23 क्या होता है, इसमें एलिमेंट्री एंटाइज होते हैं। ए मोल ऑफ एनीथिंग, ए मोल या किसी पदार्थ ऑफ एनीथिंग किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर। तो एक मोल में कितना होता है, कितनी संख्या होती है जो एंटाइज एलिमेंट्स होती हैं। या भी इसको क्या कर दिए 6.022 तक लिख दिया है और किसका 10⁻23। एक दर्जन 12 है, एक ग्रोस 144 नोज। Beside being related to a number, a mole has one more advantage of a dozens of gross. The advantage is that mass of one mole of a particle substance is also fixed. कि ए मोल में, एक मोल क्या है, एक नंबर से क्या है संबंधित है, रिलेशन है उसका। और वन मोर एडवेंच ओवर ए दर्जन ऑफ ए ग्रोस, और दर्जन और ग्रोस की तुलना में हम क्या कर सकते हैं, इसका एक और लाभ है, वह यह है दिस एडवेंचर मास ऑफ वन मोल और पार्टिकल सब्सटेंस इन आल्सो फिक्स्ड। और यह है कि वो जो पार्टिकल सब्सटेंस है उसके एक मोल में जो मास होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। द मास ऑफ ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। और किसी भी सब्सटेंस का एक जो मोल है उसका जो मास है उसके क्या होता है, सापेक्ष एटॉम और मोलिक्यूल्स का मास ग्राम के बराबर होता है। द एटॉम्स मास ऑफ एन एलिमेंट्स गिव्स अस द मास ऑफ वन एटॉम्स ऑफ दैट एलिमेंट्स इन एटॉमिक मास यूनिट यू। टू गेट द मास ऑफ
1 mole of atoms of that elements that is a molar mass, we have to take the same numerical value but change the unit from U to G. अब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास उस एलिमेंट के मास के एटॉमिक मास यूनिट में क्या करता है, प्रदान करता है, और उसे क्या बोलते हैं हम, मोलर मास कहते हैं उसे। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल, जो हमें क्या होता है कि एक मोल में जो मास होता है एलिमेंट्स के, उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास कहते हैं। वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट फ्रॉम यू टू जी, और हम उसी को क्या संख्यात्मक मान लेते हैं कि जैसे इकाई को यू से जी में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मोलर मास ऑफ एटॉम्स इज आल्सो नाउन एज ग्राम एटॉमिक मास, और जो हमारे जो एटॉम्स है किसका, मोलर मास का, उसको हम किस में दर्शाते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में कहते हैं, उसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल की जैसे कि जिसमें दे रखा है, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 U, 100 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम। तो 1 U को हम किस में कर सकते हैं, बता सकते हैं, ग्राम में बता सकते हैं, ग्राम भी कहते हैं हम इसको, ग्राम एटॉमिक मास। 1 U hydrogen has only 1 atoms hydrogen. 1 gram hydrogen has 1 mole atoms, that is 6.002 atoms of hydrogen। कि जो हाइड्रोजन परमाणु को जो द्रव्यमान है 1 U होता है, और रहते इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को जो ग्राम होगा वो मोल एटॉम्स में 1 ग्राम होगा। Similarly, 16 U oxygen has only 1 atoms of oxygen. 16 gram oxygen has mole atoms, that is 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of oxygen। इसी प्रकार 6U ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन एटॉम्स होता है, और 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल में एटॉम्स होंगे, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के क्या होंगे, एटॉम्स होंगे उसमें। To find the gram molecular mass of molar mass of a molecule, we keep the numerical value the same as the molecular mass but simply change unit as above U to G। किसी भी मोलिक्यूल्स जो मास है उसके मोलर मास, किसी भी मोलिक्यूल्स के मोलिकुलर मास और मोलर मास को प्राप्त करने के लिए, मास को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो संख्यात्मक न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसको क्या लेते हैं, सेम द मोलिकुलर, उस मोलिकुलर मास के क्या होता है, सेम होता है, बट सिंपली चेंज यूनिट एज अबव U to G। और हम इसी क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पहले भी किया था, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इस इकाई को U से लेकर G में परिवर्तन करना होगा। As we have already calculated molecular mass of water H2O is 18 U, from here we understand that। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो मोलिकुलर मास है वो वाटर का H2O की 18 U होता है, और फ्रॉम हेयर वी, इससे हम समझ सकते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे, 18 U वाटर हैज़ ओनली 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 18 ग्राम वाटर हैज़ ए मोल मोलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज 6.022 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे ऑक्सीजन का बताया था, इसी प्रकार ये है कि 18 क्या हो गया, मानना कि हमने 18 U होता है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि 18 U जल में जल का केवल क्या होता है, एक मोलिक्यूल होता है, और 18 ग्राम वाटर में वाटर के 1 मोल मोलिक्यूल होते हैं। केमिस्ट नीड टू नंबर ऑफ एटॉम्स एंड मोलिक्यूल्स विद कैरिंग आउट रिएक्शन। कि जो केमिस्ट थे, रासायनिक जो है वैज्ञानिक है, अभिक्रियाओं को रिएक्शन के द्वारा
इनको क्या करते हैं, संपर्क कराने के लिए एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स की संख्याओं की क्या कहते हैं, आवश्यकता होती है। फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम्स टू द नंबर इट इज डन एज फॉलोज, 1 मोल 6.0 टू 10⁻23 नंबर, रिलेटिव मास इन ग्राम्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मास है उनके जो ग्राम में नंबर के साथ संबंधित जो रिलेटिव है वो रिलेट है वो करना पड़ता है, संबंधित करना पड़ता है। इस प्रकार से, किस प्रकार से दे रखा है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है, रिलेट मास इन ग्राम, क्या दे रखा है, ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। 10 इस प्रकार से, मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, द वर्ड मोल वाज इंट्रोडक्ट अराउंड 1896 बाय द विलियम ओस्टवार्ड who derived the terms from the Latin words mole meaning a heap or pile। इस प्रकार से 10 ए मोल इन द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, और जो रसायन जो कि जिसकी के द्वारा क्या हुआ जो कैलकुलेट की इकाई मोल की, काउंटिंग की, परिकलन की, इसकी यहाँ पे जो दे रखा है कि जो सन 1896 में विलहेम्स ओस्टवार्ड ने क्या क्या मोल शब्द का क्या दिया, मीनिंग दिया, इसके बारे में बताया। और ये क्या है कि लैटिन शब्द में मोल से क्या हुआ, लैटिन शब्द था, इसके मोल से वहाँ से उत्पन्न हुआ है, जिसका क्या होता है, हीप और पाइल होता है। कि जैसे हीप ये हो मतलब ढेर, ए सब्सटेंस मे बी कंसिडर्ड एज ए हीप ऑफ एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स। हमने किसी भी सब्सटेंस को के एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स की ढेर के रूप में कंसिडर मनुष्य विचार व्यक्त कर सकते हैं, विचार किया जा सकता है। द यूनिट मोल वाज एक्सेप्ट इन 1967 टू प्रोवाइड ए सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग ए लार्ज नंबर द मासिस हीप ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ए सैंपल। सन 1967 में जो मोल यूनिट है उसको स्वीकार कर ली गई, और उसके एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स की संख्या को निरूपित करने के लिए क्या है, बहुत ही सरलतम उपाय, सैंपल सरलतम सिंपल उपाय। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, तो इनको आप देख सकते हो। एग्जांपल 3.3 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द फॉलोइंग। पहले क्वेश्चन में 15 ग्राम ऑफ द हीलियम, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, तो इसमें क्या बताया, द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। और 12.044 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटॉम्स, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें भी क्या बतानी है, जो मोल है उनके कणों की संख्या से मोल प्राप्त करना। अभी सॉल्यूशन दे रखा है, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है n, गिवन मास दे रखा है m से दर्शाया, तो मोलिकुलर मास को कैपिटल M से और गिवन मास को स्मॉल m से। तो यहाँ पे मोलर मास दे रखा है, तो इसको हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n से, और जो अवोगाड्रो जो पार्टिकल्स होंगे उसको किसको Na से दर्शाते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम और मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम 4U, तो इसको हम किस में कर दिया, U से G में परिवर्तित कर लिया। 10 द नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास और मोलिकुलर मास N इक्वल टू स्मॉल मास अपॉन कैपिटल मास, तो 52/4, तो कितना आंसर आ गया, 13 आ गया। V9 अब अगला है हमारे पास V9। हम जानते हैं कि एक मोल के बराबर क्या होता है, 6.022, इसके 10⁻23 होती है। द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है, अवोगाड्रो नंबर दे रखा है, तो हम इस प्रकार से इसको आंसर आ सकता है, क्या है आंसर 2 आए। तो इस प्रकार से आप अगले 2-4 एग्जाम्पल और दे रखे तो वो दे सकते हो। तो आज अपना ये पार्ट खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।